हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब बढ़िया होंगे। एग्ज़ाम देकर मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आपके कितने मार्क्स बने, कितने मार्क्स आए, प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। जितने भी आए हो, कम आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये थोड़ी सी स्ट्रेंजर थी, है ना, अजनबी। मतलब एक तरह से आपको आपने कभी ऐसी देखी नहीं होगी, ऐसे बड़े स्कूल में गए नहीं होंगे कभी देने। ठीक है, आपका फर्स्ट टाइम था, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपने गलत भी की हो, शायद घबरा रहे होंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए फ़र्स्ट है। अभी और भी एग्ज़ाम आपको देना है, एक्सीलेंस की देना है। ठीक है, उत्कृष्ट मॉडल स्कूल के एग्ज़ाम देना है अभी, तो है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी मॉडल स्कूल में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस जो आप जो अभी दे के आए हो ना पेपर, इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके जो है उत्कृष्ट एग्ज़ाम में आने वाले हैं। कितने? 5 से 6 क्वेश्चन उत्कृष्ट जो मॉडल स्कूल की एग्ज़ाम होगी उसमें इसी में से पूछे जाएंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आप लिख कर रख लीजिए पहले। ठीक है, या तो मैथमेटिक्स का भी हो सकते हैं, सोशल साइंस के भी हो सकते हैं, साइंस के भी हो सकते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं इसी में से। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करके जाइए, अच्छे से कीजिए, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने कितने, आपके कितने सही हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। और साथ ही यदि आपको लगता है कि थोड़ा बहुत, मान लो यदि आपको लगता है कि ये गलत, सर ने गलत बता दिया है, या हमारे टीचर ने इसको अलग बताया था, मैंने अलग इसको पढ़ा है, आपको ऐसा लगता है, थोड़ा बहुत डाउट आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपने ये गलत बताया, ये है सही आंसर। आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे उसमें। ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल सही मैं बताने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपको फिर भी लगता है डाउट कि नहीं, मैंने तो ऐसा पढ़ा था, है ना। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, मैं उसका राइट आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं आपको बता दूंगा कि आपने राइट बताया कि रॉन्ग बोला है आपने। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है? तो सभी जीवों के लिए मतलब हमारे लिए, सभी के लिए किसका ज़रूरी होता है? सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा ज़रूरी होती है। पित्त उत्पन्न होता है, तो पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त जो है यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत से उत्पन्न होता है। लेकिन आपसे यदि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि पित्त रस कहाँ जमा होता है, कहाँ स्टोर होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? पित्ताशय में। क्या आएगा? पित्ताशय में। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि पित्त उत्पन्न होता है, पित्त रस कहाँ से उत्पन्न होता है? तो वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। ठीक है, जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है तो कहाँ से? कोकून से। कहाँ से किया जाता है? कोकून से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालन ऊष्मा के अंतरण की प्रक्रिया होती है। तो चालन ऊष्मा की जो अंतरण की प्रक्रिया है, मतलब चालन जो ऊष्मा जो चलती है, वो अंदर किस किस में चलती है? अंदर किस में चलती है? ठोस में चलती है, वायु में चलती है, निर्वात में चलती है। निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो। निर्वात मतलब क्या होता है? जहाँ पर वायु नहीं होती है। ठीक है, जहाँ पर वायुमंडल नहीं है वहाँ पर निर्वात बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा तरल में। जैसे हमारा जो वाटर होता है, पानी होता है, उसमें भी क्या होता है? चालन ऊष्मा का अंतरण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अग्निशामक। जो अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस, है ना। तो यहाँ पे अग्निशामक में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। लोहे में जंग लगने को रोकने के लिए एक विधि है, कौन सी है? यशद लेपन। कौन सी है? यशद लेपन। ठीक है, इसको गैल्वेलाइजेशन भी बोलते हैं, गैल्विनीकरण भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, उन्होंने ये शब्द केवल बदल दिया है। ठीक है, तो गैल्विनीकरण भी बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी बोला जाता है। पर किसकी परत को? जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की। लोहे पर जब जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, क्योंकि आप इनको अच्छे से समझिएगा, ये आपको उत्कृष्ट मॉडल स्कूल में बहुत काम आएंगे यदि आप ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, लेकिन यदि आप टिक करते गए, केवल के टिक कर लो, फटाफट टिक कर लो, इसमें रह गए, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आप मॉडल स्कूल में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऐसा कभी कोई भी यूट्यूबर या कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि जो टीचर पढ़ाता वैसे के वैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। वैसे के वैसे क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। यदि आपने समझ के गए हो तो आप आसानी से स्कोर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी, तो आप समझिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल टिक कर लिया, है ना, 6 का ये डी है, ऐसे 5 का डी है, 5 का सी है, ऐसा मत करना प्लीज़। जैसा मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है हमारे पास। महासागरों से आने वाली जो हवाएं होती है वो पानी ले जाती है। ठीक है, और बारिश हो लाती है। तो आप मुझे महासागर, यहाँ पे वर्ड आया इसलिए मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
और एक क्वेश्चन ये बताइएगा कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। दो क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, विश्व में का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ये बताइएगा, और भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि ये भी मॉडल स्कूल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून। किसे? महासागरों से आने वाली जो हवाएं पानी ले जाती हैं, पानी क्या करती हैं? ले जाती हैं और बारिश लाती हैं, तो वो क्या होती है? मानसून होती हैं। इनमें से मृदा की किस संस्तर स्थिति में अधिक खनिज होते हैं? तो ए संस्तर स्थिति में बहुत अधिक मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वह अंग जिसमें रक्त का ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है, रक्त का ऑक्सीकरण होता है मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन आती है, वहाँ पर ऑक्सीजन स्टोर होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन स्टोर होती है, और वो रक्त में क्या होती है? मिलती है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना। ऑक्सीजन जैसे हम क्या कर रहे हैं? हम सांस ले रहे हैं, जैसे ये हमने सांस ली, तो अब ये हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया है? अब ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है? मतलब हमारे रक्त में ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो किस में जुड़ रही है? सबसे पहले फेफड़ों में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे, कोशिका जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, तो कोशिका कौन सी है? लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, लाल रक्त कोशिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है वह है। आलू में वानस्पतिक प्रसार होता है, तो आलू क्या है? एक जड़ है, तो ऑब्वियसली किस में प्रसार होगा? जड़ में प्रसार होगा। गति की मूल इकाई क्या है? गति की मूल इकाई है चाल। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी को बोलते हैं मीटर। दूरी का जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, मात्रक जो होता है वो होता है, क्या होता है? मीटर। और समय का होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये हो जाएगा मीटर, और ये हो जाएगा प्रति। ये लगाते हैं हम प्रति, जो बटे का चिन्ह होता है ना उसको प्रति बोलते हैं। प्रति, ये प्रति लिखना नहीं है यहाँ पे, प्रति सेकंड कर दो केवल, सेकंड। ठीक है, तो गति या चाल भी बोलते हैं, गति भी बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था मॉडल स्कूल में, क्या कि चाल बराबर होता है, क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, या इंग्लिश में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये होता है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो है ना, ये ओम का नियम है। ठीक है, जब आप नाइन्थ में आ जाओगे ना, तब आपको ओम का नियम पढ़ने को मिलेगा। ये नाइन्थ का क्वेश्चन पूछा है आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नाइन्थ के लेवल, नाइन्थ के आए हैं। जो साइंस, यदि आपका नाइन्थ का, जब आप नाइन्थ में आ जाओगे, एडमिशन ले लोगे, तब आप नाइन्थ पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन तो नाइन्थ में है ना। इस तरह से पूछे गए हैं, वो एडवांस में पूछे गए हैं आपसे। तो एक तार में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है, तो वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, और लंबाई पर भी निर्भर करती है, और मोटाई पर भी निर्भर करती है। जो तार होता है, उस तार कैसा है? तांबे का है, कॉपर है, या फिर आयरन, लोहा लोहा है, या फिर एल्यूमिनियम में, कौन सा है? वो पदार्थ कौन सा है ना। तार तो है, पर किस प्रकार का तार है? वो पदार्थ, लंबाई, मोटा है, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, मोटाई पर निर्भर करता है। तो सभी पर निर्भर करता है। क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखो नाइन्थ में आपको ये क्वेश्चन पढ़ने को मिलेगा, और आपकी हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वाहनों में पार्श्व दर्पण के रूप में उपयोग किया जाने वाला दर्पण है, तो अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता होना चाहिए, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, अपघटक, अपघटक डीकम्पोजर है ना। अपघटक पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को परिवर्तित कर देते हैं। अपघटक जो है वो पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को अपघटक कर, मतलब परिवर्तित कर देते हैं। मतलब जो अपघटक होते हैं, जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, क्या होते हैं? जीवाणु जो होते हैं, जीव जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं, अपघटक को सूक्ष्म जीव भी बोला जाता है। अपघटक को क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीव भी, बैक्टीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो पौधों को और जंतुओं के जो मृत शरीर होते हैं उनको क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तो हम उसको ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमस। जैसे पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, जिसमें लिखा है पादप, पादप मतलब पेड़ पौधों को भी और जंतुओं को भी सड़ा कर क्या कर देते हैं? वो सड़ा देते हैं,
है ना, खा जाते हैं या उनको सड़ा देते हैं, है ना, मतलब ठीक है। तो जो बनता है मटेरियल उसको क्या कहते हैं हम, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं। अब यहाँ पे पंख जो है ना, पंख यहाँ पे कीचड़ को बोला है, क्या बोला है, कीचड़ को। तो पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बायोफ्लेम जो होती है, बायोफ्लेम जो है पंख को विघटित कर जैव गैस बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं, बायोफ्लेम बनाते हैं, जो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत है, तो आप सभी को पता है वायुमंडल में CO2 कितने प्रतिशत है, 0.03% है ना, यही है, ठीक है। और ये जो है ये किसका, नाइट्रोजन का प्रतिशत है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ये तो सबको पता होगा, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है, तो 21% पाई जाती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने करवाया था, ये क्वेश्चन भी ये रिपीट हो गया। वह पुस्तक जो सभी लुप्त प्राय जानवर और पौधों का रिकॉर्ड रखती है, उसे क्या कहते हैं, रेड डाटा पुस्तक, क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है, तो यहाँ पे जंतु कोशिका की सबसे भारी परत को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य या कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो क्योंकि कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, वो पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। जो जंतु कोशिका, याद रखना, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है, किसमें, जंतु कोशिका में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोशिका द्रव्य, ठीक है। हाइड्रा, ये भी 9th का क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, और ऊपर का भी 9th का था, ये भी 9th का है। हाइड्रा प्रजनन होता है, ये आपको पढ़ने को मिलेगा बिल्कुल 9th में, ठीक है। हाइड्रा प्रजनन होता है, तो हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किस प्रकार का होता है, मुकुलन होता है, क्या होता है, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन। मुकुलन क्या होता है, मतलब जैसे ये है, मान लो ये क्या, एक हाइड्रा है ना, तो यहाँ से एक निकला उसका जो छोटा सा टहनी निकली, और फिर एक ब्रांच से निकली शाखा, और फिर एक ये उसमें से निकल गई, फिर उसमें से निकल गई, फिर उसमें से, तो ये जो निकल रही है इनको बोला जाता है मुकुलन, क्या बोला जाता है, मुकुलन, ठीक है, इसी को बोला जाता है मुकुलन, ठीक है। तो हाइड्रा में क्या होता है, प्रजनन किस प्रकार होता है, मुकुलन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, तो एड्रीनेलिन 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 हार्मोन का स्राव होता है, एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है, क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड से निकलती हैं। एड्रिनल अधिवृक्क एड्रिनल ग्लैंड्स, अधिवृक्क को इंग्लिश में बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये वहाँ से निकलती, तो एड्रिनेलिन हार्मोन से ये स्राव होते। कौन सा हार्मोन है, तो एड्रिनेलिन हार्मोन से, ठीक है। दबाव, अब यहाँ पे दबाव या दाब एक ही बात है, ठीक है, दबाव या दाब। दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, या फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, ये होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। मतलब परिभाषा क्या बनती है दाब की, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसका स्नेहक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो किसका उपयोग नहीं किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में नहीं किया जाता है, यह एक धातु होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है, ये भी क्वेश्चन है, 12 चैप्टर है 9th में, ये 12 चैप्टर है ये 9th में, ठीक है। कौन सा 12 चैप्टर है, वहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ध्वनि किस माध्यम में संचरण नहीं कर सकती है, तो कहाँ नहीं कर सकती है, निर्वात में, ठीक है। लोहे में कर सकती है बिल्कुल, ठीक है, लोहे में कर सकती है, हवा में कर सकती है, जल में भी कर सकती है, निर्वात में नहीं कर सकती, क्योंकि इसे माध्यम की आवश्यकता होती है ध्वनि को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को क्षारण मतलब जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो धातु कर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, धातु कर्म किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये भी मॉडल स्कूल में पूछा गया है, मॉडल स्कूल के एग्जाम में पूछा गया है। किस उपकरण से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो रिएक्टर पैमाने से, किससे, रिएक्टर पैमाने से। प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभक्त होने का कहते हैं, मतलब प्रकाश को अपने रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण, क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, याद रखना, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। यहाँ पे ये रॉन्ग आंसर है, ठीक है, क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है ना, तो इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, ठीक है। प्रकाश का अपने अपने रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है, अपने रंगों में विभक्त होने की घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है,
किस ग्रह को सुबह का तारा शाम का तारा कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। अब मैं आपके लिए सोशल साइंस लेकर आ रहा हूँ अभी। ठीक है, 8:30-9 बजे तक आपको सोशल साइंस की भी मिल जाएगी। 9 बजे तक आपको सोशल साइंस की भी मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम आप अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर ही दें। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें कम से कम। ठीक है, चलो तो ठीक है, पढ़ते रहिएगा और मार्क्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको को कितने मार्क्स स्कोर किए हैं आपने। ठीक है, कितने आपके सही हुए हैं। ठीक है, ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।